दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की है, जिसके लापता होने की खबर ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट बॉम्बर B-2 की। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने पहुंचे अमेरिकी बॉम्बर के बेड़े में से एक जहाज आज तक अपने बेस पर वापस ही नहीं पहुंचा। और इस खबर के बाद दुनिया अब ये पूछ रही है कि ट्रंप के इस एटमी बमबाज को क्या आसमान निगल गया। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज B-2 बॉम्बर, दुश्मन के लिए उड़ती मौत कहे जाने वाले इस अमेरिकी फाइटर जेट को घोस्ट ऑफ द स्काई यानी आसमान का भूत तक कहा जाता है, जिसे पकड़ना और तबाह करना तो दूर, दुश्मन के लिए देखना तक नामुमकिन है। 21 जून को अमेरिका ने अपने इसी खतरनाक बॉम्बर का इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ किया, लेकिन आज अमेरिका के B-2 बॉम्बर फ्लीट के एक जहाज को लेकर बेहद सनसनीखेज सवाल खड़े हो रहे हैं। कहां लापता हो गया अमेरिका का घोस्ट ऑफ द स्काई? ईरान पर अटैक के बाद कहां गायब हुआ दुनिया का सबसे महंगा हथियार? मिशन मिडनाइट हैमर को अंजाम देकर कहां चला गया अमेरिकी बाहुबली? अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम से हमला किया था। इस मिशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए टेक ऑफ करने वाला B-2 बॉम्बर बेस पर वापस नहीं लौटा है। रिपोर्ट में अमेरिका के एक बॉम्बर के गायब होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप का काम ईरान को चकमा देना था और दूसरे का काम ईरान पर हमला करना था। अब दावा किया जा रहा है कि इसी 2 ग्रुप में से एक बॉम्बर वापस नहीं लौटा। आपको बता दें कि स्टेल्थ तकनीक वाले B-2 बॉम्बर को रडार से ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि अमेरिका के इस विमान को एयर डिफेंस से गिराया नहीं जा सकता। ऐसे में B-2 बॉम्बर के लापता होने की मिस्ट्री ने सवाल खड़े किए, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर अमेरिकी बॉम्बर का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले में शामिल ग्रुप के एक B-2 बॉम्बर को तकनीकी खराबी के कारण हवाई के डेनियल के इनॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। ये स्टील्थ बॉम्बर तब से वहीं फंसा हुआ है। अमेरिकी B-2 में तकनीकी खराबी की खबर ने अमेरिका के इस बाहुबली को लेकर संशय पैदा कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने इसी B-2 बॉम्बर से हमला कर ईरान को दहला दिया था और दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। ये हमले अमेरिकी वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर जेट B-2 बॉम्बर से ही किए गए। इन बॉम्बर्स ने हजारों किलोग्राम के खास बंकर बस्टर बम गिराए और चुपचाप ईरान से बाहर भी चले गए। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के लिए आखिर B-2 बॉम्बर को ही क्यों चुना गया और कोई क्यों नहीं? तो इसकी वजह भी आपको बताते हैं। B-2 स्पिरिट एक अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर है, जिसे नॉर्थरॉप ग्रुमन ने बनाया है। इसे आमतौर पर B-2 बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। ये अपनी बेहतरीन स्टील्थ तकनीक, लंबी दूरी तक उड़ान और भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे पहली बार 1980 के दशक में डिजाइन किया गया था और ये 1997 में पूरी तरह से सेवा में आया। आपने ये तो जान लिया कि आखिर ये B-2 बॉम्बर है क्या, तो अब इसकी खासियत भी जानिए। B-2 का डिजाइन और इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली खास मेटल इसे रडार से बचाती हैं। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार एब्जॉर्ब कोटिंग इसे लगभग अदृश्य बना देती हैं। ये 18 टन तक भारी हथियार ले जा सकता है, जिसमें परमाणु बम, पारंपरिक बम और प्रिसीजन गाइडेड एमुनिशन शामिल है। बिना ईंधन भरे ये विमान लगभग 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ इसकी रेंज और भी बढ़ जाती है। ये दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है, जिसकी प्रति यूनिट लागत लगभग $2 बिलियन है। इसे 2 पायलट ऑपरेट करते हैं। ये विमान 2 15 टन के बंकर बस्टर बम ले जा सकता है, जो केवल अमेरिका के पास हैं। इन्हीं से ईरान पर हमला हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच 21 जून को मीडिया में यह खबर भी आई थी कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स गुआम भेजे जा रहे हैं। वहीं खबर यह भी थी कि B-2 विमानों को प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से तैनात किया जा रहा है। यानी अमेरिका एशिया और मिडिल ईस्ट रीजन में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने B-2 बॉम्बर्स की तैनाती बढ़ा रहा है। और इन खबरों ने अमेरिकी बॉम्बर को लेकर सस्पेंस भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.